अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बताया कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A square matrix with all element 0 except element in the main diagonal is called diagonal मैट्रिक्स। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे मैं पिछली वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन्होंने बोला है एक स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास ए। अब देखें ये मेन डायगोनल है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे और बाकी सब में क्या होगा, जीरो होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, कैसे, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। इसमें 2 रॉज है और 2 कॉलम है, 2 by 2। लेट अस कंसीडर एन अनदर एग्जांपल। यहाँ पे ए बी सी 0 0 0 0 0। तो अब आपको नजर आ रहा होगा ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल में एलिमेंट मौजूद है और बाकियों सब में एलिमेंट नहीं है, उधर जीरो है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, डायगोनल मैट्रिक्स की है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकियों में सिर्फ जीरो होगा। तो अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में एलिमेंट होते हैं और बाकियों में जीरो होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर हेडिंग लगा लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A diagonal matrix तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी है स्केलर मैट्रिक्स की। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर दूं, आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके जो मेन डायगोनल होते हैं उसमें एलिमेंट इक्वल होते हैं। बेसिकली आप ये समझें कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, पर फर्क ये होता है कि इसके जो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट है और बाकियों में सब जीरो है। फर्क क्या है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है। स्केलर में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं, और डायगोनल में ये ज़रूरी नहीं है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम हो। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। हम दोनों की एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो आप देखें इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट है और डिफरेंट है 1 2 3। सही है, तो ये एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स की। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0। सो अब आपको नज़र आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स की है, ये एग्जाम्पल स्केलर मैट्रिक्स की है। देखें ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, और इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए तो वो स्केलर बन जाता है, और जब डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ये इसे बोलते हैं मेन डायगोनल। जब मेन डायगोनल की वैल्यूज डिफरेंट हो गई, 1 2 3 डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे 1 1 1 रिपीट हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि डायगोनल और स्केलर में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल में जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और स्केलर के अंदर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। सो ये हमारे पास पहले वाली एग्जाम्पल डायगोनल की है, सेकेंड वाली स्केलर की है। अब हम थर्ड टाइप्स की तरफ जाते हैं जो कि है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट मैट्रिक्स को हम एक और नाम भी देते हैं, उसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। पेपर में एमसीक्यूज में समटाइम पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स। एमसीक्यूज में ये तमाम जितनी भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपके। एक ऐसा मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स all of diagonal are to 1 is called यूनिट मैट्रिक्स। तो देखें ये भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है उसमें क्या होता है, डायगोनल में नंबर होंगे, मेन डायगोनल में नंबर होंगे, पर वो मेन डायगोनल में क्या नंबर होंगे, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 हो, वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ये जो मैंने आपको लिखाया था ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स बन गया क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि जब एक मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 हो और बाकी सब जगह 0 हो तो वो क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम स्केलर मैट्रिक्स को अगर यहाँ पे लिखे तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए। तो अब देखिए अब एलिमेंट सेम होगा 2 2 2, बाकी सब जगह 0। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में डिफरेंट नंबर हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में सेम नंबर हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि जब 1 आ जाता है तो वो यूनिट बन जाता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 2 तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 हो और बाकी जगहों पर 0 हो तो बन जाता है यूनिट मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो मैंने आपको बताएं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगली टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये टाइप में नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन लिखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स changes raw into column
is called or resultant matrix is ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स के रॉ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रॉ में बदल दें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो बनता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल 2 3 4 1 2 3 7 8 6। अब सबसे पहले इसको ऑर्डर देख लें, 3 रॉज एंड 3 कॉलम। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी जो रॉ है ना, ये रॉ है, ये रॉ कहलाती है। इसके रॉ को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ये फर्स्ट रॉ है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दें 2 3 4। फिर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिख दें 1 2 3। फिर थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में लिख दें। इससे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हेन वी चेंज रॉ इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रॉ of any matrix, then the resultant matrix will be called a transpose matrix। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रॉ को कॉलम में कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि आप कॉलम को रॉ में कर दें। 2 1 7 ये कॉलम है, इसको फर्स्ट रॉ में लिख दें, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रॉ में लिखेंगे। 2 1 7 फर्स्ट कॉलम है तो उसको फर्स्ट रॉ में लिख दें। फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रॉ में लिख दें, फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रॉ में लिख दें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी two matrices are said to be equal if they have same order and their corresponding element are equal। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो 2 1 2, इसका ऑर्डर 2/2 है, और एक बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, पर इनके एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट सेम ना हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 7 3 2 1 और एक बी मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं वो भी 7 2 3 1 है, तो दोनों के ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सो मुझे उम्मीद है कि आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। आज हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, आज हमने स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया, आज हमने यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस किया, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह।